अगला अध्याय है 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर से कहूंगा। बात देखिए कितनी अजीब है। कृष्ण लगे हुए हैं, क्या करें। कई बार गुस्सा नहीं आता आपको? अगर आपको एक ही फिल्म, एक ही मूवी बार बार दिखाई जाए तो कैसा लगेगा? रोज रोज वही मूवी, एक बार तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन दोबारा दिखाएं तो थोड़ी सी कम अच्छी लगेगी। उसके बाद बार बार कहें यही देख रोज, तो आप कहोगे भाई मर जाएंगे, लेकिन अब ये नहीं देखेंगे। लेकिन भगवान श्री लगे हुए हैं, एक बार फिर से कहूंगा, एक बार फिर से कहूंगा, थकते ही नहीं है, लगे ही रहते हैं। इतना संयम किसी में हो सकता है? इतना धैर्य किसी में हो सकता है जितना भगवान श्री कृष्ण में है? अगर आपकी बात आपका बच्चा एक दो बार में ना माने तो हमारे पास एक ही हथियार है, गंगाराम। इसके दम पर हम मनवाना जानते हैं। लेकिन अर्जुन को फिर से वही बात, अतिशय ज्ञान फिर से कहूंगा। बातें तो दो ही हैं, कहेंगे फिर से, बातें दो ही हैं, घुमा फिरा के कह देंगे। एक तो ये कि मुझको अर्पण कर दे, दूसरा फल हटा दे। दो ही हैं, और बातें नहीं हैं। दो ही बातों में पूरी गीता समा जाती है। लेकिन कहेंगे नए अंदाज से, ज्ञानों में भी उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ये शब्द तो भगवान श्री कृष्ण भूमिका बांधने के लिए, कि अर्जुन को लगे कि कुछ विशेष बात होने वाली है, बात तो वही होने वाली है। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि आदि में पुण्य उत्पन्न नहीं होंगे, प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। दो ही तत्व बताए गए हैं, एक जड़ है और दूसरा चेतन है, और इन दोनों के मेल से सारा संसार बना है। ये जो भी दिखाई देता है ये जड़ चेतन का मिलन है, कुछ भी नहीं है। क्या है? जड़ चेतन का मिलन है। हमारे अंदर दोनों ही तत्व है। हमारे अंदर चेतन है बोलने वाला, और ये शरीर क्या है? जड़ है। जब चेतन अलग हो जाएगा तो शरीर जड़ रह ही जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और जब तक इसमें चेतन तत्व विद्यमान है तब तक ये चल रहा है। तो इसी विज्ञान को फिर से बताते हैं कि सब में मैं ही हूं, सब जड़ और चेतन के मिलन से ही बनते हैं। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति को उन सबकी गर्भ धारणा करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति सबकी माता है, और जो बीज स्थापित किया जाता है वो मैं पिता हूं। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सारा संसार इन तीन गुणों के कारण चल रहा है, जिसमें सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश देने वाला, विकार रहित, वह सुख के संबंध से, ज्ञान से संबंध से अर्थात सबके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण कामना आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल से बांधता है। हे अर्जुन, देह अभिमानियों में मोहित करने वाला तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा बांधता है। अब हम समझते हैं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण।